बच्चों, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 9th। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट एक्सरसाइज 15th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम। ठीक है, उसने बाउंड्री 6 टाइम्स 6 बार उसने बाउंड्री मारा आउट ऑफ 30 बॉल्स। कितनी बॉल प्लेड किया उसने? 30। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी कि उसने बाउंड्री नहीं मारी, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो फॉर्मूला आपको पता है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ओके, ये फॉर्मूला है हमारा। तो अगर हम बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी निकालें, सपोज करो कि बाउंड्री को बी लेते हैं, इवेंट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट अ बाउंड्री इज इक्वल, कितनी बार हिट किया? 6 टाइम्स, तो 6 अपॉन टोटल कितना था? 30। तो कितना आ गया ये? 1/5। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, तो ये हिटिंग अ बाउंड्री, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ओके, हमें नॉट हिट अ बाउंड्री, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो नॉट का मतलब क्या होता है? अगर हिट अ बाउंड्री, अगर इवेंट बी हिट अ बाउंड्री का है तो बी के ऊपर ऐसे बार लगा दोगे तो इसका होगा नॉट। ठीक है, तो मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट अ बाउंड्री। ये कितना होगा? देखो टोटल कितनी बॉल उसने प्ले किया? 30। 6 पे उसने बाउंड्री हिट किया तो बची कितनी? 24। तो 24 बॉल्स ऐसी हैं जिस पे बाउंड्री नहीं हिट हुई, और टोटल अभी भी 30 ही बॉल थी टोटल। 6 4 जा और 6 5 जा। ठीक है, तो कितना आ गया? 4/5। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, एक तरीका इसका और है, वो ये है, ये सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये कहता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हमेशा 1 होगा। इवेंट ई की हैपनिंग प्रोबेबिलिटी प्लस नॉन हैपनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 के इक्वल्स। ठीक है, तो वैसे ही ये फॉर्मूला अगर यहाँ लगाओगे तो बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट हिटिंग अ बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी कितनी आई आपकी? 1/5। तो नॉन हिटिंग अब बाउंड्री हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 1 और ये उधर जाएगा तो माइनस में 1/5। ये सॉल्व करके हमें कितना मिलेगा? 4/5। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली था और ये इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास टोटल 1500 फैमिलीज़ हैं। ठीक है, विथ 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली, और डेटा हमारे पास ये है। ठीक है, 475 फैमिलीज़ ऐसी है जिसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, 814 फैमिलीज़ के पास 1 बच्चे हैं, और 211 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनके पास 2 बच्चे हों या 1 हो या कोई नहीं हो। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का 2 बच्चे का, अभी देखो 2 गर्ल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से डिनोट कर दिया। ठीक है, कितनी फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 बच्चियां हैं? 475 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ 1500। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे 5 से कट करोगे तो 5 9 जा 45, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से कट करोगे तो ये 300 आ गया।
अभी एक बार और 5 से हो जाएगा ये, 5 1 जा 5, 4 बचा 45 हो गया, 5 9 जा 45, 5 6 जा, ठीक है। तो कितना आ गया ये 19/60। सेकेंड पार्ट, ऐसी फैमिली हमारे पास जिनमें केवल एक लड़की है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो एक लड़की वाली कितनी फैमिली है 814 अपॉन में टोटल कितनी 1500। आंसर हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना आप इसे। थर्ड पार्ट कि कोई भी लड़की नहीं है, मतलब ज़ीरो। कितनी फैमिलीज़ हैं ऐसी 211 अपॉन 1500। इसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज़ इज़ 1, मतलब कि हमने ये जो सारे निकाले हैं इनका सम क्या 1 आ रहा है। चलो चेक करते हैं। P2 P1 P0, ठीक है। P2 का कितना, मान लो कि हम यही इसका ओरिजिनल वाला उठाएं तो P2 का आ गया आपका 475 अपॉन 1500। P1 का कितना आया है 814 अपॉन 1500। P0 का 211 अपॉन 1500, ठीक है। अभी देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम वही हो जाएगा 1500। बाकी ऊपर सबको प्लस कर लेना है हमें, तो सबका प्लस करके देखोगे तो आ जाएगा कितना 1500 ही। कट हुआ 1, ठीक है। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम भी हमें कितना मिला 1 मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। ये कह रहा है कि भाई 9th क्लास का एक सेक्शन है जिसमें हमने 40 बच्चों को किसी महीने में, मतलब कि उनकी किस मंथ में उनका बर्थ डेट पड़ता है, इसका रिकॉर्ड किया, एक डेटा तैयार किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वर बॉर्न इन अगस्त, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि अगस्त में पैदा हुए बच्चे की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बच्चा अगस्त में पैदा होगा या नहीं, मतलब ठीक है, एक बच्चा है अगस्त में पैदा होने की प्रोबेबिलिटी उसकी हमें फाइंड आउट करनी है। ये रहा हमारे पास डेटा, ठीक है। तो इस डेटा में से देखो, इस एक्सिस पे हमारे पास मंथ ऑफ बर्थ है, मतलब किस महीने में बच्चा पैदा हुआ, और इस एक्सिस पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमें अगस्त का चाहिए तो हम अगस्त का फाइंड आउट करेंगे। ये रहा अगस्त हमारा, ठीक है। अगस्त के मंथ पे डेटा देखो कितना गया, ये 6। तो 6 बच्चे ऐसे हैं जो अगस्त में पैदा हुए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगस्त ले लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा 6 अपॉन टोटल कितने बच्चों पे ये सर्वे हुआ है, ये सर्वे हमारा हुआ है 40 बच्चों पे। तो 6 अपॉन 40 कितना हो गया ये 3 अपॉन 20, ठीक है। सिंपल। मान लो किसी और मंथ की आपको चाहिए, मान लो दिसंबर की चाहिए, तो दिसंबर में कितने बच्चे पैदा हुए, ध्यान से देखो 4, ठीक है। तो 4 अपॉन 40 कितना आया 1 अपॉन 10। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, ठीक है। हमने 200 बार 3 कॉइन को टॉस किया, फिर जो हमें आउटकम मिला वो ये आया, ठीक है। अभी 3 कॉइन को अगर आप टॉस करोगे तो हो सकता है तीनों पे हेड आए, ठीक है। हो सकता है किसी 2 पे हेड आए तो बचा हुआ जो होगा उस पे टेल आया होगा। हो सकता है किसी एक पे हेड आए फिर बचे हुए दोनों पे टेल आया होगा। और अगर किसी पे हेड नहीं आएगा तो फिर तीनों पे ही क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। तो ये हमें डेटा दिया हुआ है। अभी हमें क्वेश्चन बोल रहा है वो कि इफ़ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, अगर ऐसी ही 3 कॉइन को हम फिर से टॉस करें, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, ठीक है। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी। अभी ध्यान से देखो 2 हेड कितनी बार आया था 72 टाइम्स, ठीक है। और कितनी बार हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था 200 टाइम्स। तो ये आ गया आपका 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा इतना 200, 2 से फिर कैंसिल 18 और ये 50, फिर 2 से कैंसिल 9 और ये 25, ठीक है। तो 9 अपॉन 25 सिंपल है। अभी मान लो कि अगर वो
3 टेल आने की पूछे मान लो, तो 3 टेल की पूछ रहा है। 3 टेल किस में आएगा बताओ, जिसमें 3 कॉइन अगर है तो तीनों में ही हमें टेल चाहिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तीनों में टेल आएगा। कब? जब हेड 0 होगा, तो वो ये वाला पार्ट हुआ, तो मतलब 28/200। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम। 2400 फैमिली का हमने सर्वे किया। ठीक है, क्या सर्वे हुआ है कि उनका इनकम लेवल क्या है और उस बेसिस पे उनके कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो सर्वे में हमें ये डेटा पता चला कि 7000 से कम कमाने वाले लोगों के पास, 7000 से जो कम कमा रहे हैं, 10 फैमिली ऐसी है जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, 160 के पास 1 व्हीकल है, 25 के पास 2 हैं। ठीक है, और 0 फैमिली ऐसी है जिसके पास 2 से ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से हम इस डेटा को रीड, इस टेबल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सपोज एक फैमिली सेलेक्ट करनी है रैंडमली, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट यहाँ लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि अर्निंग जो है वो 10,000 से 13,000 के बीच होनी चाहिए, तो मतलब हमें ये वाली हमारी रो सेलेक्ट होगी। ठीक है, 10 से 13 वाली, ये वाली। ओके, पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। 2 व्हीकल्स मतलब ये वाला कॉलम हमारा आएगा। ठीक है, ये वाला। अब ध्यान से देखो, तो ये वाला और 2 व्हीकल्स, तो इतनी अर्निंग पे 2 व्हीकल वाली कितनी फैमिलीज हैं? ये 29। तो 29 अपॉन में टोटल कितनी फैमिलीज हैं? 2400। ठीक है, तो आंसर आ गया। चलो सेकंड पार्ट। अब ये कह रहा है कि अर्निंग जो है वो 16,000 या इससे ज़्यादा, मतलब ये लास्ट वाला रो। ठीक है, एंड ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल मतलब ये वाला कॉलम। ठीक है, तो ये वाला आ गया, तो 579 अपॉन में 2400। ये कैसे आ रहा है ना, पता चल रहा है ना आपको? ऊपर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नीचे क्या है? नंबर ऑफ टोटल आउटकम। एक ही फॉर्मूला है जिसे हम सारे क्वेश्चंस में यूज कर रहे हैं। थर्ड पार्ट लेते हैं। अर्निंग जो है वो लेस देन 7,000, तो मतलब ये पहली वाली रो आएगी हमारी। एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, और उनके पास कोई भी साधन नहीं है, कोई भी नहीं है मतलब 0, तो ये वाला। तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 10। तो 10 अपॉन 2400। सिंप्लीफाई कर लोगे ना आप? ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका कि 13,000 to 16,000 अर्निंग और मोर देन 2 व्हीकल्स। 13 to 16 ये वाला रो, और मोर देन 2 मतलब अब 2 पे जाएगा। तो कितनी फैमिलीज हैं? 25 अपॉन टोटल में 2400। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लोगे ना आप? चलो फिफ्थ पार्ट, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। ठीक है, एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। अभी देखो यहाँ अर्निंग नहीं दिया हुआ, ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ अर्निंग नहीं दिया हुआ, अगर अर्निंग नहीं दिया हुआ तो उसमें सारी ही फैमिलीज, मतलब जितनी भी ये अर्निंग के लेवल्स हैं ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे। और क्या है? नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा नहीं हो मतलब या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो 0 व्हीकल होगा या 1 होगा। ठीक है, अब चलो ध्यान से देखो भाई, तो 0 व्हीकल वाला ये कॉलम है, सबको सम कर लो तो पता चल जाएगा कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है। तो ये 10, 0, ठीक है, 1 और जुड़ गया तो 11 हो गया, 11 और 2 13, 13 और 1 14। ठीक है, अभी ये 1 व्हीकल ये वाला, तो ये वाला कॉलम आ गया, इसको भी सम कर लेते हैं। तो 0, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 9 और 9 18, 18 और 10 28 का 8 आ गया, 2 बचा, तो 2 जो बचा वो 6 से ऐड हो गया, 8 बन गया, 8 और 3 11, 11 और 6
17, 17 और 7 कितना हुआ 24, 2 बचा, 2 और 1 3, 3 6, 6 और 4 10, 10 और 10, 6 और 4 10, 10 और 10 20, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब चलो ध्यान से देखो, अभी इन दोनों को भी हमें सम करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें 0 वाला भी चाहिए और 1 वाला भी तो चाहिए। इन दोनों को भी सम कर लो। तो 4 और 8 2 हो गया, 1 बचा, 4 और 1 5 और 1 6 0 2। तो इतनी फैमिलीज है जिनके पास हमारा या तो 0 व्हीकल है या 1 है। तो अभी आंसर बोलो 2062 अपॉन में 2400, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका, सिंपल है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि हमें चैप्टर 14 का टेबल नंबर 14.7 देखना है। चलो देखते हैं भाई, ये रहा टेबल 14.7, ये चैप्टर 14 का है, स्टैट्स का, ठीक है। तो जब हम चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे तो ये टेबल हमें फिर से दिखाई देगी। खैर अभी यहाँ फोकस करते हैं। इसमें क्या दिया है कि बच्चों के कुछ नंबर दिए हुए हैं और कितने बच्चों के वो नंबर आए हैं ये दिया हुआ है। जैसे 0 से 20 नंबर 7 बच्चों के आए हैं, 20 से 30 के बीच के नंबर जो हैं वो 10 बच्चों के आए हैं, ऐसे करके ये नंबर्स आए हुए हैं, ठीक है। अब पहला पार्ट कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% इन मैथमेटिक्स टेस्ट, ठीक है। तो ये जो नंबर हैं ये शायद मैथमेटिक्स के होंगे, ओके। तो 20% से लेस देन होना चाहिए। 20 से लेस तो किस में आएगा आपका, इसी में आएगा, ठीक है ना। एक थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो कि हमें 10 से 20 ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्लास, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। इसमें 10 से 20 का मतलब होता है कि 10 से 20 से पहले एक, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, 10 से 19 तक जाता है ये, ठीक है। ये 20 तक नहीं जाता, 19 तक ही जाएगा, सिंपल है। चलो, तो 0 से 20 का मतलब क्या है कि ये 20 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो नंबर आएंगे वो 20% से कम होंगे। तो 20% से कम कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, ठीक है। तो 7 अपॉन टोटल कितने बच्चे हैं भाई, ये देखो यहाँ पे दिया है टोटल कितने बच्चे, 90। तो 7 अपॉन 90, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स 60 और अबव। तो 60 या उससे ऊपर। अभी कोई बच्चा बोलेगा कि इसमें 60 आ रहा है, तो अभी हमने बात की ना कि क्लास में जो ये अपर वाली लिमिट होती है ये इंक्लूड नहीं होगी, मतलब इससे कम ही रहता है। तो 60 यहाँ से शुरू होगा, इसमें 60 वाला बच्चा होगा, ठीक है, 70 से पहले वाला बच्चा होगा, और 60 से अब बोला उसने, या तो 60 हो या 60 से ज़्यादा हो। तो 60 तो इसमें आ जाएगा और इसमें भी 60 से ज़्यादा है, इसमें भी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी तो 60 से ज़्यादा है। चलो ऐड कर लो, तो 15 और 8 कितना हो गया, 23। तो इसका आंसर क्या होगा, 23 अपॉन 90, ठीक है, सिंपल है। तो भाई ये समझ में आया होगा आपको, तो आगे प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा, ओके।